मुख्यमंत्री ने कर्पूरी जयंती के मौके पर जिस तरीके से मंच से परिवारवाद के खिलाफ हमला बोला है, तो उनके हमले के जद में सिर्फ ये लालू परिवार नहीं है। मुख्यमंत्री के फायरिंग के रेंज में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। कांग्रेस को कोस में आप इंडिया अलायंस में रह कैसे रहे हैं जी, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। आप कांग्रेस को कोस के आप उस अलायंस, इसका मतलब ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और जाहिर तौर पर अब जो बात तय नजर आ रही है उसी पर बात होगी। अब ये सवाल नहीं है कि नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं क्या, अब शायद सवाल बदल गया है और सवाल शायद अब ये हो कि नीतीश कुमार खेला करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि खेला करना तो तय है। जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार पर हमला, रोहिणी आचार्य का ट्वीट और नीतीश कुमार का परिवारवाद पर हमला, इशारों में लालू परिवार पर हमला, तो जाहिर है ये कहानी बताती है, ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार की सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ चली है। शायद चला चली की वेला है। क्या होने जा रहा है सर? रोहिणी आचार्य जो ताजा मामला है उसी से बात शुरू करते हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट, और नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन इशारा निशाना नीतीश कुमार पर ही है, बात हम कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पर हमला करना हो, जीतन राम मांझी पर हमला करना हो तो रोहिणी आचार्य को नाम लेने में कोई दिक्कत होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए हमला है तो नीतीश कुमार पर ही है। जाहिर देखिए, अब कुछ समझने के लिए बचा हुआ नहीं है जी। मुख्यमंत्री ने कर्पूरी जयंती के मौके पर जिस तरीके से मंच से परिवारवाद के खिलाफ हमला बोला है, तो उनके हमले के जद में सिर्फ लालू परिवार नहीं है। मुख्यमंत्री के फायरिंग के रेंज में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के फायरिंग के रेंज में उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के फायरिंग के रेंज में डीएमके जैसी पार्टी भी आ रही है। मुख्यमंत्री ने परिवारवाद पे हमला बोला है, और परिवारवाद पर हमला बोलकर कोई भी व्यक्ति इंडिया अलायंस में टिका रहे, यह संभव नहीं दिखता है। दूसरा संकेत मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड देकर हमारी एक मांग पूरी हुई है, हमारी और भी कुछ मांग है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो और भी कुछ मांग है, चाहे तो वो मांग पूरी हो या उस पर कम से कम सहानुभूतिपूर्वक विचार हो, हम रास्ता तय करेंगे। और अभी कर्पूरी जयंती के भाषण का विश्लेषण चल ही रहा था कि एक नया डेवलपमेंट आया। कहा जा रहा था कि पूर्णिया में जो कांग्रेस की रैली होगी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी को बापू के कार्यक्रम का हवाला देते हुए उस रैली में शामिल होने से नहीं। आपकी ये बात सही है। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के पास ये प्रस्ताव लेकर जाया गया मुख्यमंत्री आवास, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पुण्यतिथि होती है महात्मा गांधी की 30 जनवरी को, और उसमें उनकी व्यस्तता होती है, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल अभी चूंकि मुख्यमंत्री सीधे इंडिया अलायंस से बाहर नहीं आए हैं, लिहाजा वहां बने भी रहें और शामिल भी न हो, इसके लिए कुछ बहाना चाहिए। अन्यथा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कार्यक्रम करके भी वो पूर्णिया जा सकते थे। हेलीकॉप्टर से जाना था, पैदल इनको नहीं जाना था, और गाड़ी से भी जाने की बाध्यता नहीं है। कुल मिला के ये मैसेज अब बहुत हद तक क्लियर है कि नीतीश कुमार अब पुराने घर में लौट रहे हैं। सबसे बड़ा अंदेशा इस वजह से भी होता है खेल का, चाहे वो केसी त्यागी हो या जेडीयू का कोई दूसरा बड़ा नेता हो, बार बार सवाल पूछे जाने पर भी वो ये कहने की स्थिति में नहीं है खुलकर कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, हम एनडीए में नहीं जाएंगे। कम से कम ये बात होती। केसी त्यागी के 7-8 इंटरव्यू हमने देखे, 2-3 दिन पहले उन्होंने दिए, और सब में उनसे ये सवाल पूछा गया, जाहिर है कि क्या आप एनडीए के साथ जा रहे हैं। उन्होंने किसी में नहीं कहा नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को बस कोसा इस सवाल के जवाब में। भाई, तो कांग्रेस को कोस में आप इंडिया अलायंस में रह कैसे रहे हैं जी, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। आप कांग्रेस को कोस के आप उस अलायंस, इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे वो रास्ता खोलना चाह रहे हैं, जिस रास्ते के खुलने पर आपका निकलने का जो स्पीड है वो तेज हो जाए। नहीं, बहुत सारी चीजें आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, आप परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं, आप उन निर्णयों के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं जो निर्णय कर्पूरी ठाकुर ले चुके थे, या जो निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ले चुकी है। जैसे ओबीसी और ईबीसी आरक्षण, यह नीतीश कुमार का अपना निर्णय था, लेकिन गैर आरक्षित वर्ग के गरीबों के लिए जो आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया, नीतीश कुमार कल कर्पूरी जयंती के मौके पर मंच से भाषण देते हुए
उस निर्णय के साथ भी खड़ा होने की कोशिश करते हुए दिखे जो निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ली है। कल के पूरे भाषण में जदयू का कोई भी नेता मंच से बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेतृत्व को कोस नहीं रहा था। ये अपने आप में एक अदरवाइज कल के पहले मुख्यमंत्री का जो भाषण रहा उसमें आप देखें उनकी भाषा क्या होती थी, केंद्र में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, केवल अखबारबाजी है, केवल टीवी पर दिखाया जा रहा है, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं हो रहा है, रोजगार पर कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई पर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन कल जब कर्पूरी जयंती के मौके पर मंच से मुखातिब थे जदयू के तमाम नेता इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, ये तमाम सवाल कल किसी के मुख से नहीं। कैबिनेट की मीटिंग हुई, 20 मिनट तक चली, तेजस्वी यादव से कोई बातचीत नहीं, चाय नाश्ता भी नहीं हुआ। ये तमाम रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आ रही है। कैबिनेट में कुछ करने के लिए रहा नहीं, इसलिए कि कैबिनेट जो अब एक बार जब मन में ये संकल्पित हो गया कि ये कैबिनेट वजूद में नहीं है तो फिर उस कैबिनेट की मीटिंग तो वो मतलब औपचारिक चला चली तय है। अब तो आश्चर्य तब होगा जब ये नहीं चला चली होगा। मतलब 99.99% संकेत ये चीख कर कह रहे हैं कि ये चला चली की बेला है। अगर ये चला चली नहीं हुआ तब ये आश्चर्य का विषय होगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। नीतीश छोड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन का साथ। बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी यही कर रहे हैं। हमारी अपनी राजनीतिक समझ और घटनाक्रम भी यही कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।